तमाम लोग जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में जुटेंगे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए और इसके लिए यहाँ पर बागेश्वर धाम में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, बागेश्वर धाम, छतरपुर, मध्य प्रदेश। तो पीएम के दौरे को लेकर क्षेत्र के लोगों में बड़ा जबरदस्त उत्साह है। आगे देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत जो केंद्रित है 38वें सूरज कुंड मेला पर। नमस्कार। जहां रागड़ी पर झूमे सारा जमाना, ऐसा है हमारा हरियाणा। सूरज कुंड का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला अपने आप में एक भारत श्रेष्ठ भारत का ज्वलंत उदाहरण है, परिचायक है। जय शंकर जी। हमें अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए, हमारे पंछियों के लिए भी हमें सोचना चाहिए। दूध दही घी का खाना, ऐसा है हमारा हरियाणा। और जहां रागड़ी पर झूमे सारा जमाना, ऐसा है हमारा हरियाणा। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में। और आज एक भारत श्रेष्ठ भारत में हम बात करने वाले हैं हरियाणा की संस्कृति की, और खास तौर पर माध्यम बन रहा है सूरज कुंड का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। और इस मेले में जिक्र होगा मध्य प्रदेश का भी, हरियाणा का भी, उड़ीसा का भी, पूरे भारत का भी, क्योंकि ये मेला अपने आप में एक भारत श्रेष्ठ भारत का ज्वलंत उदाहरण है, परिचायक है। ये एक ऐसा अवसर है जब सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम बात करते हैं, उसकी एकता और श्रेष्ठता का संदेश इस कला के माध्यम से, इस सूरज कुंड फेस्टिवल के माध्यम से अब विश्व के पटल पर एक बार फिर 38वीं बार दिखाने के लिए यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत पूरा साल वेट करते हैं कब आए सूरज कुंड का मेला। मैं हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, कैसे भी टाइम मिले, शॉर्ट टाइम मिले, ज़्यादा टाइम मिले, बट आना है। और नेक्स्ट टाइम के लिए भी पहले ही प्री प्लानिंग्स होती है। हम बहुत इंजॉय करते हैं। ये सूरज कुंड मेला हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, जहाँ पे अपने देश के राज्यों के, अलग अलग राज्यों के हैंडीक्राफ्ट्स, अलग कला के सामान दे सकते हैं आराम से। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि हम यहाँ पे एशिया के, अफ्रीका के, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ के, शायद साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो कलाकृतियाँ हैं, उन्हें हम देख सकते हैं, उन लोगों से आमने सामने मिल सकते हैं। सूरज कुंड का 38वां अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला असीम ऊर्जा का संचार कर रहा है। यहाँ पर वाकई लोक से लोक मिल रहा है, और इसीलिए इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के अनंत आयाम हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। मित्रों, सूरज कुंड का ये मेला केवल हमारे लिए एक क्राफ्ट को ट्रेड करने या दिखाने का अवसर नहीं है।
अभी तो ये मेला महाकुंभ की तरह हम सब शिल्पकारों और दस्तकारों की जो लंबी पुरातन परंपरा, जिसका उल्लेख सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अभी व्याख्यान में किया, और उस शिल्प के माध्यम से हम किस तरह से एकता के सूत्र में बंधे थे। हमारी महान सांस्कृतिक विरासत, हमारी पूजा पद्धतियां, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे पुराण, हमारे महाकाव्य, इन सब ने किस तरह से भारत को एकता के सूत्र में बांधा था, उस सब का एक प्रदर्शन भी है सूरजकुंड के इस मेले को, और साथ साथ में भारत की इस सुदीर्घ कला परंपरा को विश्व के पटल पर ले जाकर के न केवल हमारे कलाकारों, हमारे दस्तकारों, हमारे हुनरमंदों का जो है उनके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, उनके आजीविका को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब तो हम भारत को दुनिया के लिए आकर्षण का जो केंद्र बनाए, उसको कई गुना अभिवृद्धि उसमें कर सकते हैं। यह मेला न केवल हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन का है, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जिसमें डेवलपमेंट कमीशन हैंडलूम, डेवलपमेंट कमीशन हैंडीक्राफ्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, साथ साथ में ICCR का एक जॉइंट एफर्ट है। वहाँ पे उनके कल्चर्स के हिसाब से वो सब कुछ है, जो मतलब बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे हर एक कल्चर के बारे में आपको सब कुछ पता चलेगा, उनके टाइप के सामान का ट्रेडिशन आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे, हमें अपने देश के ही नहीं विदेशों के स्टॉल्स भी मिले हैं, तो मैंने भी बहुत सारी शॉपिंग की है। मैंने नेपाल का बैग लिया है, तंजानिया के इयररिंग्स लिए हैं और यूपी की एक बांसुरी भी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका एक सपना, जिनकी एक सोच हमेशा ये रही राष्ट्रीय एकता, संस्कृति, कला को समृद्ध बनाने पर जोर देते हैं हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी। मुझे खुशी है कि सूरजकुंड का ये मेला फरीदाबाद में भारत की विविधता दर्शाने और प्रधानमंत्री जी के सपनों को मजबूत पूरा करने के लिए ये बहुत ही शानदार उदाहरण है। देश और विदेश में ये विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। इसमें देश और विदेश के शिल्पकार कोने कोने से आकर के इसमें हिस्सा लेते हैं और इस देश को, इस मेले की शोभा को बढ़ाते हैं। पहली दफा इस मेले में ग्रामीण स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। इसमें हमारे 2 थीम स्टेट हैं, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, और 7 बिम्स्टेक ने 7 देशों ने इसमें थीम कंट्री के लिए की तरह से हिस्सा लिया है। 51 देश इसमें और शामिल हुए हैं। तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ा ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है और विश्व का सबसे बड़ा मेला है ये, और इसमें आने के लिए शिल्पकार, आपके कलाकार ये इंतजार करते रहते हैं कि कब इस मेले की शुरुआत हो और कब आकर के हम इसमें पार्टिसिपेट करें। यह मेला हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी साकार करता है और शिल्प मेले के साथ साथ हमारी संस्कृति को भी दुनिया के सामने रखने का अवसर देता है। रंग बिखेरे सपने सजे हैं, रंग बिखेरे सपने सजे हैं, कारीगरी के हाथ सूरजकुंड के मेले में भारत की सौगात। धागों में बुनती कहानियां, मिट्टी में बसती जान, कभी लकड़ी की कभी धातु में झलके अपना हिंदुस्तान। इस बार मेले को शिल्प महाकुंभ का आकार देने के लिए मैं पहली बार मेले में 2 राज्यों उड़ीसा और मध्य प्रदेश को थीम स्टेट बनाया गया है। 7 देशों के संगठन बिम्स्टेक को भी भागीदारी बनाया गया है। ये जो आनंद है ना, ये आनंद कहीं और आपको नहीं मिल सकता है। हो सकता है कि हरियाणा से बाहर के लोग जो हो उनको शायद ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग क्या गा रहे हैं, लेकिन ये जो मस्ती है ना,
इस मस्ती में सभी लोग यहाँ पर नृत्य करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उनके पैर थिरकने लगते हैं, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, स्त्री हो या पुरुष हो। तो ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है सूरजकुंड के इस मेला में। अड़तीसवें सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला में इस बार पहली बार 2 थीम स्टेट हैं, जिसमें उड़ीसा और मध्य प्रदेश हैं। साथ साथ में जो हमारा इंटरनेशनल ग्लोबल पार्टनर है वो बिम्स्टेक है, 7 देशों की कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है। कल्चरल पार्टनर है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन है। इसके साथ साथ दिल्ली मेट्रो जो कॉरपोरेशन है वो हमारा टिकटिंग एंड पार्किंग पार्टनर है। टीवी, मोबाइल और गेमिंग की दुनिया से नाता छोड़ो और रियल लाइफ में आप रियल कैरेक्टर्स के साथ में नाता जोड़ो, जिससे कि आपको हंसी और खुशी भी मिलेगी। हरियाणा के सूरजकुंड के अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में देख रहे हैं ना आप। मेरा नाम जोकर, कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत और आधा फसाना। दरअसल ये वो कला है जिसको कि जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है और ये है बहुरूपिया कला। आमतौर पर हमारे गांव में, देहातों में हमने देखा था हर 30 त्योहार पर ऐसे बहुरूपिया कलाकार आते थे, लेकिन कहते हैं ना कि रोजी रोटी का संकट जब आ जाए तो लोग ये कला छोड़कर शहरों में निकल जाते हैं 2 पैसे कमाने के लिए। ये हमारी पुश्तैनी कला है, बहुरूपिया कला, जो रजवाड़ों चली आ रही परंपरा है राजा महाराजा टाइम से, लेकिन ये कला विलुप्त हो रही है क्योंकि टीवी, इंटरनेट ने इस कला को छीन लिया है। या तो प्राचीन बहुरूपिया कला ही है या फिर ये दूरदर्शनी है। तो आप देख सकते हैं ये कला बहुत पुरानी कला है, लेकिन आज ये कला ख़त्म हो रही है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि लोगों ने इंटरनेट, टीवी, सीरियल के माध्यम से हमारा रोजगार छीन लिया है। चलिए, तो इस दर्द को दवा मिलना ज़रूरी है और दवा कौन देगा? हम और आप इनको पसंद करेंगे, इनको बुलाएंगे, अपने कार्यक्रमों में, शादी विवाह में बुलाएंगे, ये लोगों को मनोरंजन करेंगे तो इनको ये दवा मिलेगी। आप बताइए कहाँ से हैं आप और क्या, जरा बताइए अपने बारे में। जय शंकर की। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश कहलाता हूँ। तीनों लोग 14 भवन में रावण नाम धराता हूँ। ये बहुरूपिया कला है सर, लुप्त होती जाती है। आज हमारे बच्चे इस कला में नहीं आना चाहते हैं, तो ये उम्मीद है सरकार से कि हमारे बारे में सोचा जाए। बहुरूपिया कला लुप्त होती कला है ये। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि सरकार का साथ मिल रहा है, समाज का साथ मिलना ज़रूरी है। समाज में यानी कि हम और आप आते हैं, सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है। सूरजकुंड के इस अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में 40 से ज़्यादा यहाँ पर देशों ने प्रतिभाग किया हुआ है और लगभग 650 से ज़्यादा यहाँ पर लोग आए हुए, शिल्पकार आए हुए अलग अलग देशों से। हमारे साथ ये 2 लोग मौजूद हैं, ये अपना परिचय खुद देंगे और बताएंगे वो यहाँ पर कैसा फील कर रहे हैं। अपने बारे में बताएं और कैसा यहाँ पर फील कर रहे हैं आप। हम लोग यहाँ पर आए हैं नोएडा से देखने के लिए सूरजकुंड मेले के बारे में। पिछले 3-4 साल से इस मेले के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं बन पाया कि यहाँ पर आए और इसको अपने आंखों से देखा जाए। बट आज यहाँ पर आके बहुत अच्छा सा आभास प्रतीत हो रहा है कि अलग अलग तरह की झांकियाँ हैं, अलग अलग स्टेट से लोग आ रखे हैं, परफॉर्मेंसेस हो रखी हैं और उनके जो आर्ट कल्चर है उसको प्रमोट कर रहे हैं, वो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्पेशली मैं ये देखने आई हूँ, यहाँ पे मुझे अपनी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला और मैंने यहाँ देखा कि बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो अपनी संस्कृति को देखते हुए, अपने लोगों को देखते हुए मुझे यहाँ पे एकजुट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ तरह तरह के लोग, तरह तरह की सोसाइटीज, तरह तरह के आए हुए हैं जो हम लोग मेले में एंजॉय करें। मैं तो इसका पूरे साल वेट करती हूँ। डाइंग आर्ट को कैसे प्रमोट कर सकें, तो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, डिफरेंट, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनमें डिफरेंट टाइप की पेंटिंग्स हैं, मिथिला पेंटिंग है, साथ साथ में जो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हैं, बनारसी साड़ीज हैं, उनको यह सेगमेंटेड किया गया है कि छोटे से छोटे हस्तशिल्प या हस्तकलाकार हैं उनको यहाँ एक प्लेटफॉर्म मिल सके, न केवल उनकी आजीविका बढ़ा सके लेकिन उनका सशक्तिकरण भी कर सकें। यहाँ पे एक तो सारे स्टेट्स का हमें कल्चर देखने को मिल रहा है और मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एक बार सबको आना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए सारी जगह को।
भारतवर्ष में क्या क्या पुरानी चीज़ें हैं वो सब मेरे को लग रहा है कि इस पूरे एरिया में आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। दिस इज डजेंट मैटर कि आपको 180 रुपये पे करने, आपको भीड़ लगता है, आपको थोड़ा कॉस्टली लगता है, पर मेरे को लगता है कि आप इन चीज़ों को अपनी डेली ज़रूरतमंद में यूज करना स्टार्ट करेंगे ताकि आने वाली जनरेशन को पता चले कि हमारे पास पहले पुरातन में क्या होता था। नमस्ते, मेरा नाम दानियल प्रसाद है और हम आए हैं उड़ीसा से। उड़ीसा का संबलपुर नृत्य को लेके हम यहाँ आए हैं सूरजकुंड इंटरनेशनल मेला में और हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं बहुत सारे डांस फॉर्म जो कि हमारे उड़ीसा का प्राउड चीज़ें हैं, जो हमारे उड़ीसा को इनक्रेडिबल बनाता है। वो सारे चीज़ हम यहाँ पे लेके आए हैं परफॉर्म करने के लिए। बहुत अच्छा है, गृहिणियों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। एक तो यहाँ पे घर की सजावटों के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी यूनिक चीज़ें हैं और हमारी जो साल भर की थकान होती है ना घर और ऑफिस में काम कर करके वो यही निकलती है। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सारी चीज़ें हैं और सबका मेल जोल है, ना कोई जाति पाति कोई भेदभाव नहीं है, सब मिलजुल के यहाँ मेले का मज़ा लुत्फ लुटा रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है ये हरियाणा सरकार की। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए जो हरियाणा पुलिस के द्वारा विभिन्न प्रकार की तैयारियां की गई हैं, सभी गेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पे ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेस लगाई गई हैं। साथ साथ में CID एंड अनदर ऑर्गेनाइजेशन भी मेले के बीच में लगे हुए हैं। इसके अलावा 600 से अधिक CCTV कैमराज लगे गए हैं। हर जोन में 100 से ज़्यादा CCTV कैमरा हैं, तो हर गतिविधियों पे नज़र रखी जा रही है और अभी तक कोई भी इस तरह की घटना नहीं हुई जो कि मेले की तारतम्यता को डिस्टर्ब कर सके। बहुत सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ और कोई चीज़ अच्छी लगे तो सोचता हूँ वो आपको बता दूँ कि ये जादुई टेबल है। जादुई टेबल का मतलब ये है कि इससे आप बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ये टेबल आप देख रहे होंगे, इसकी खासियत बहुत है, ख़ासतौर से सीरिया में या सीरिया के जितने भी शहर हैं वहाँ पर ये टेबल बहुत प्रसिद्ध है। उसकी वजह ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को उपयोग में ला सकते हैं। वैसे तो ये बैठने के काबिल है, ठीक है, आप इसके ऊपर चाय पानी कर सकते हैं, दैट्स ओके फाइन, बट इसको आप घुमाते हैं जब तो यहाँ पर कुछ चीज़ें सामान आप रख सकते हैं अंदर और उसके बाद में इसको आप खोलते हैं तो ये शुरू होता है यहाँ इसका पिटारा, यानी कि यहाँ पर आप गेम खेल सकते हैं जो जिस तरीके से ये बता रहे हैं। और उसके बाद ये आपका आ जाता है तो इसको आप यहाँ पर चेस खेल सकते हैं और चेस खेलने के बाद अगर आपका नहीं मन कर रहा चेस खेलने का तो आप यहाँ पर प्लेइंग कार्ड्स खेल सकते हैं, यानी कार्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ है और ये पूरा का पूरा हैंडमेड से है और निश्चित तौर पर ये कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा भी शौक रखता हो खेलों का घर में इंडोर का, वो अपने यहाँ इसको खरीद सकता है। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल हैं। भले ही ये 7 अलग अलग देश हैं, लेकिन इनकी संस्कृति में समानता है और हम सबके हित के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
विम्स्टेक के अंतर्गत विदेशी जो प्रतिभागी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये आर्मेनिया की दुकान है, यानी कि आर्मेनिया से जो लोग आए हैं वो यहाँ पर हैं और वो अपना शिल्प का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। टेल मी अबाउट योर शॉप एंड अबाउट योर हैंडीक्राफ्ट्स। From where you are? Just give me the introduction. Okay, we are from Armenia. We bring handmade craft from Armenia, different type of craft. You can see here like handmade carpets, woodworking, ceramic, some jewelry and different kind of things. What's your experience? What's your exposure and what's the feedback you are getting here? So it's my first time in Mela. I really liked it, and for me it's like a new page to understand what kind of things people here like or what is interested for them, like from Armenia, such kind of things. ये आप जो देख रहे हैं ना, ये पंछियों के लिए घरौंदे बनाए गए हैं और एक घरौंदा नहीं, ऐसे अलग अलग तरीके के घरौंदे हैं जिसमें कि पानी का भी इंतजाम है, उनके दाने का भी इंतजाम है, उनके रहने का भी इंतजाम है। अच्छा राजकुमार जी, ये बताइए कितनी तरीके के आपने यहाँ पर पंछियों के घोंसले बनाए हैं, कैसे घोंसले बनाए हैं और उनमें क्या क्या ख्याल रखा है पंछियों के लिए? सर मैंने पक्षियों के लिए 4-5 डिजाइन बनाए हुए हैं। पक्षियों के लिए दाने और पानी के लिए भी बनाया हुआ है। अब की बार पक्षियों और दाने पिलाने के लिए नया आइटम बना के लेके आया हूँ और घर भी लेके आया हूँ उनके लिए बनाने के लिए, पक्षियों की सेवा के लिए लेके आया हूँ सर। ये 100 रुपये से लेके 350 तक है मेरे पास रेंज जी। अच्छा, लोग जब आते हैं आपकी दुकान पे तो लोग क्या कहते हैं? आपने जो ये हुनर है आपका, आपकी जो ये कला है, लोग इसके बारे में फीडबैक क्या है? सर लोग मेरे से पूछते हैं आपने कैसे बनाना सीखा, कैसे कैसे आपको तजुर्बा आया? मैं कहा सर मैं पढ़ता था, मैं कहा रोजगार के लिए मैं कुछ सीखना चाहिए। पक्षियों के लिए मैंने देखा, मैं पक्षियों के लिए प्रदूषण ज़्यादा हो रही है, कुछ ना कुछ पक्षियों के लिए रहने के लिए, बसेरे के लिए कुछ घर सा बनाओ, नेस्ट वगैरह मैं वो बनाया जी अब की बार। यहाँ पे मैंने ये पंछियों की एक शॉप देखी, यहाँ पे पंछियों के घोंसले मिल रहे हैं और बहुत ही तरीके के, बहुत ही अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि पंछियों के लिए भी हमें सोचना चाहिए। यहाँ पे लोग अपने लिए कपड़े खरीद रहे हैं, अपने लिए शॉपिंग कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन साथ के साथ हमें अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे पंछियों के लिए भी हमें सोचना चाहिए। हमें प्रमोट करना चाहिए, इनको जो है इनकरेज करना चाहिए लोगों को खरीदने के लिए। हमने भी गार्डन में लगाए हुए हैं, अभी और भी खरीद के ले जाएंगे ताकि पंछी आएँ, बैठें, उनको दाना वगैरह रखें, वो अपना बैठ सके, आराम कर सके पंछी है। यहाँ पर बहुत से लोग आ रहे हैं और बहुत से लोगों के लिए अजूबा है कि आखिरकार कुल्हड़ कैसे बनते हैं, कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें बनती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आखिरकार लोगों को क्या रिएक्शन है। दादू आप बताओ कि आप यहाँ पर हो लगातार सूरजकुंड के इस मेले में, लोग क्या कह रहे हैं इस आपकी कारीगरी को देख कर? कारीगरी ने देख कहिएगा अभी हम भी देखा बना का, हम भी देखा बना का। अच्छा हाँ, मेरे पास आने का सीख कहते हैं अभी हम बना लेंगे, फिर मैं बना कर उनको दे दूँ, लेकर चले जाए। आपको क्या लगता है ये कुल्हड़ या मिट्टी का काम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्या लगता है? कुछ नहीं पता जी, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या किसी ने कुछ नहीं बेरा। बिल्कुल, यानी कि भविष्य के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारी जो पारंपरिक, जो हमारी धरोहरें हैं, पारंपरिक जो कलाएं हैं हमारी, जिन चीज़ों को लेकर शायद हम अपने ऊपर गौरव का अनुभूति करते हैं, वो सारी चीज़ें, वो कलाएं, वो शिल्प जिंदा रहना चाहिए। और इसीलिए ये सूरजकुंड का जो मेला है वो इसलिए अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अड़तीसवां सूरजकुंड का ये मेला महज एक प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि ये कारीगरी और इसके साथ ही साथ विरासत और उसमें जुड़ जाती है वैश्विक एकता, इन तीनों का समागम है, या यूं कह सकते हैं इन तीनों का मिला जुला रूप है, जो कि एक उत्सव के रूप में हमें दिखता है। ये छोटे और मझोले किस्म के जो शिल्पकार हैं, जो कारीगर हैं, उनके लिए एक लॉन्चिंग पैड है। साथ ही साथ वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात करें तो उसके लिए एक बुनियादी पायदान के रूप में हमें ये मेला नजर आता है। और इसकी खूबी सिर्फ इतनी नहीं, बल्कि अगर आत्मनिर्भर हम भारत की बात करते हैं तो उसमें आत्मनिर्भर महिला भी दिखती है और यहाँ पर महिला उद्यमी, महिला कारीगरों के लिए विशेष स्थान हमें इस सूरजकुंड के मेला में दिखता है। तो आइए आनंद उठाइए सूरजकुंड के मेले के और साथ ही साथ देखिए हरियाणा और भारत की वो सारी संस्कृति, वो विरासत जिसके आप दर्शन करना चाहते हैं, जिसको आप जानना चाहते हैं।
कैमरामैन गौरव के साथ मनीष वाजपेयी, डीडी न्यूज़, सूरजकुंड, फरीदाबाद।